साथियों नमस्कार। साथियों यहाँ पर बात होगी कि आपत्ति और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा इसके मैटर पे, और आपत्ति कब तक लगेगी इसके मैटर पे, और आपने आंसर की भी मिला ली होगी और आपके कितने अंक बन रहे हैं ये भी आपको मालूम है। साथियों आपके जितने अंक बन रहे हैं उनको ग्रहण करना पड़ेगा कि हमारे इतने अंक बन रहे हैं, उनको ग्रहण करें। साथियों यहाँ पर कई जो इधर उधर कुछ लोग भटक रहे हैं कि भाई तेरे कितने नंबर बन रहे हैं, तेरे कितने नंबर बन रहे हैं, मैसेज करके भी पूछ रहे हैं। दोस्तों इसमें कोई मतलब क्या है, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए कि आपके कितने बन रहे हैं, आपके कितने बन रहे हैं, और हम लगातार 10 दिन तक यही पूछते रहें कि आपके कितने बन रहे हैं, और टाइम निकलता जा रहा है। अभी आपको भी ये पता है साथियों, जितने भी आपके अंक बन रहे हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। मैं पात्र हूँ ये सबसे बेस्ट है, आप पात्र हो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर जिसके 83 अंक भी बन रहे हैं, जिसके 90 अंक भी बन रहे हैं और वो पात्र है, तो वो 150 के बराबर है। किसी के 145 आ रहे हैं और किसी के 100 मतलब किसी के 83 अंक भी आ रहे हैं, तो वो बराबर हैं, वो समान है। आप समझते हो, कई उदाहरण मैंने ऐसे देखे हैं। किसी के माना कि अब जैसे पात्रता में किसी के अच्छे अंक आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं, और कोई बंदा ऐसा है कि वो घिस घिस करके पात्र हुआ है, लेकिन उसने ठान लिया कि हाँ मैं पात्र हो गया, लेकिन अब 4 महीने 5 महीने बचे हैं, अब ज़बरदस्त तरीक़ा से मेहनत करनी है। लेकिन जिसके 135 अंक आ रहे हैं वो क्या सोच रहा है, मैं तो यार होशियार हूँ यार, मेरे तो अगर 135 अभी आ गए तो बाद में तो मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वही साहब सिस्टम उल्टा हो जाता है। आप समझ रहे हो, हमेशा विपरीत चलता है। समय कैसा चलता है, विपरीत चलता है। वो 83 अंक वाला वो तो सिलेक्शन की दौड़ में, और जो 135 वाला वो नीचे की दौड़ में। ये कंडीशन हो जाती है, कभी सभी अप्लाई हो जाती है। लेकिन आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी अंक बन रहे हैं, आप पात्र हो चुके हो, ये बेस्ट है, ये बहुत ही बेहतर है कि आप पास हो गए। ये आप सब बहुत ही होशियार हो, ये समझ लो आप कि मैं पास हो गया, मैं बहुत होशियार हूँ, ये समझ लो। अब आगे जो रणनीति है हमारी, आगे क्या करना है, आगे मेंस एग्जाम जनवरी में, उस पर फोकस करना है, उसी को टारगेट लेकर चलना है। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो आपत्ति का समय है, अगर किसी भाई को आपत्ति लगानी है, उसके माना कि 1-2 अंक से अगर कोई कम रह गया है और वो पात्र की श्रेणी में नहीं है, अगर नहीं पहुँचा है, तो उसकी जो आपत्ति की जो डेट है 25 अगस्त तक आप आपत्ति लगा सकते हो। 25 अगस्त तक आपत्ति लगा सकते हो, रात्रि 12 बजे तक। आपत्ति का जो शुल्क है वो मेरे दोस्तों 300 रुपये शुल्क दे रखा है पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 300 रुपये शुल्क लिया जाएगा। और दोस्तों ऑफलाइन लगेगी या ऑनलाइन, तो दोस्तों ऑनलाइन आपत्ति लगेगी। ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। एक सजेशन कर देता हूँ मैं आपको कि जो आपत्ति आपको लगानी है वो ओनली सिर्फ जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसी के आधार पर आपत्ति लगाना, उसी को मान्य किया जाएगा कोर्ट में। अन्यथा आप वैसे राइटर की बुक ले आए और वहाँ से टेक दिया आपने कि मेरा ये पेज नंबर पर इतना वो आंसर है और आप लगा सकते हो, ये गलत है मेरे दोस्तों। उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हो बात, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको जो भी ऑथेंटिक्स बुक हैं, जो भी ऑथेंटिक्स गाइड हैं, आपको उनको साथ में लेकर चलना है और उसी के माध्यम से आपको आपत्ति लगानी है, तो ही आपका वो क्वेश्चन है वह मान्य होगा। अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आंसर अलग मान रखा और आपके अकॉर्डिंग आंसर अलग है, कोचिंग के अकॉर्डिंग आंसर अलग है, तो आप आपत्ति लगा सकते हो। चलो दोस्तों मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बातें भी की जाएंगी। अगर दोस्तों आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरा ये संदेश है आपसे। क्योंकि अगर ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। इसके माध्यम से क्या पता किसी भाई बहन का थोड़ा भला हो जाए। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सबका भला होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने या बहन ने क्वेश्चन भेजे थे कुछ, कि जो महावीर स्वामी है, रीट लेवल 2 का क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित हैं। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या माना था, साइक आंसर माना था। क्या, साइक। लेकिन कोचिंग वालों ने लिच्छवी भी माना, लिच्छवी इसका आंसर माना कोचिंग वालों ने। लेकिन कई कोचिंग वालों ने स्टार दिया था, मतलब ये बोनस होना चाहिए। लेकिन इसका प्रूफ क्या है, ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो प्रूफ है वो क्या है। इसका मेरे दोस्त प्रूफ क्या है, ये है महावीर स्वामी का, कि जो महावीर स्वामी है और यहाँ दे रखा कि महात्मा बुद्ध, मतलब वहाँ तो महावीर स्वामी और यहाँ दे रखा महात्मा बुद्ध, कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, और महात्मा बुद्ध थे शाक्य वंश थे। मतलब महात्मा बुद्ध थे शाक्य वंश थे, जबकि महावीर स्वामी नहीं थे। वहाँ महावीर स्वामी दे रखा था, लेकिन यहाँ महात्मा बुद्ध दे रखा। लेकिन आंसर क्या मान लिया बोर्ड ने, शाक्य वंश, जबकि ये कैसा है, गलत है मेरे अकॉर्डिंग। तो गलत है इसके प्रूफ के अनुसार, क्योंकि ये जो बुक है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही बुक है, जो अपनी 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं की जो बुक चल रही हैं राजस्थान अध्ययन, ये वो बुक है। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ आपको कि जो आपके और भी
एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अपना संस्कृत वाला क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे क्या है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या माना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यहाँ पर माना श्रवण कौशल, क्या माना, श्रवण कौशल माना, लेकिन सारे टीचर्सों ने क्या बताया था, भाषण कौशल बताया था। ये किरण मैडम है, किरण मैडम, इन्होंने भाषण कौशल बताया था, और भी सारे टीचर्स हैं उन्होंने भी भाषण कौशल बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा, अनुवाचन दे रखा था, तो अनुवाचन के माध्यम से भाषण कौशल का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। साथियों पहले तो मैं आपके कमेंट्स बता देता हूँ कि आपने जो कमेंट्स किए थे, क्या वास्तव में ही नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। आपके कमेंट्स बता देता हूँ, मैंने एक पोस्ट की थी, उस पर आपने कमेंट किए थे। हाँ बिल्कुल राइट है भाई, आपकी मतलब क्या है, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, भगवती कुमावत जी ने कहा। हाँ प्रमिला दुड्डा जी, सर 87 फर्स्ट लेवल में जनरल से हैं, हाँ आप पास हो, बिल्कुल सही है। ये इधर 23 का सेकंड शिफ्ट मेरे 119 मार्क्स हैं, कैटेगरी से SC है, बिल्कुल। अब मैं समझ में आया कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, मतलब लोगों को अब समझ में आया है कब, जब आंसर की आ चुकी है, क्योंकि कई बंदे ऐसे हो गए कि वो 1-2 अंक से रह गए, 1-2 अंक 3 अंक से अब रह गए, लेकिन इनको अब समझ में आया राइट है, हाँ 10 नंबर बढ़ाओ। मतलब ऐसे बंदे हैं कि वो बोल रहे हैं 10 नंबर भी क्या, इसमें वृद्धि होनी चाहिए, 5 अंक की वृद्धि होनी चाहिए, ये भी कंडीशन आपने अप्लाई कर रखी है। रिंकू सर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल आपने किया है। धर्मेंद्र यादव जी, आपने वास्तव में मैसेज किया है कि बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल मैं भी इसी आपके पक्ष में हूँ कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। भाई साहब कैसे चेंज नहीं, 23 शाम की शिफ्ट ने बड़े बड़े मास्टरों के धुएं निकाल दिए। आप कमेंट्स देखो, रमेश हनुमानगढ़ से हैं, ये कह रहे हैं कि 23 शाम की जो शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट में, उसमें सभी बड़े बड़े मास्टर थे, उनकी धुआं निकल गई है, साइकोलॉजी में बड़े नामों की हवा भी टाइट हो गई है। मतलब कैसे कैसे मैसेज किए, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए सर, 4 कम हो गए 23 वाली शिफ्ट में, मतलब नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, मतलब अंक कम भी हुए हैं, समझ रहे हो आप, अंक कम भी हुए, किसी के 2 अंक भी कम हुए, 3 अंक भी कम हुए, किसी के 1 अंक भी वृद्धि हुई है, मतलब किसी का कम किसी का वृद्धि भी हुई है। SST सेकंड शिफ्ट, मतलब जो सेकंड शिफ्ट थी उसी पर ज़्यादा मुद्दा उठ रहा है मेरे दोस्तों, सब उस पर ज़्यादा मुद्दा उठ रहा है, सभी स्टूडेंट्स के मन में ये है कि जो सेकंड शिफ्ट थी वो वास्तव में हार्ड थी, रियलिटी में हार्ड थी। 80 सही, लेकिन 2-3 बोनस और आ सकते हैं, तो क्या मेरा पात्रता में सिलेक्शन हो सकता है। कैसे कैसे मैसेज हैं दोस्तों इनसे क्या अगर दिल दर्द भी हर्ट फील होता है कि 80 सही हैं, अब बताओ अगर 3 अंक भी सही हो जाते हैं तो ये भी मेंस एग्जाम में बैठ सकता है, और क्या पता इसकी भविष्य में एक टीचर बनने की योग्यता हो। लेकिन सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि बंदों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। L2 के साथ तो बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से वो धोखा हो रहा है, लेकिन L2 में सेकंड शिफ्ट, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी शिफ्ट हैं, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट हैं, तीनों शिफ्टों में अंक किसी का नहीं काटना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन करो, अंक किसी का मत काटो, अंक किसी का भी मत काटो। मेरा ये संदेश है कि हाँ सरकार अंक नहीं काटेगी, अगर किसी के अब फोर्थ शिफ्ट में 90 अंक बैठ रहे हैं, वो जनरल से है, तो अंक नहीं कटना चाहिए, क्या पता वो अंक कट दिया और आप 89 पे आ जाओ, गलत बात है। अंक नहीं कटना चाहिए, चाहे वो शिफ्ट फोर्थ हो या थर्ड हो या सेकंड हो, नंबर बढ़ने चाहिए, अंक नहीं कटने चाहिए। मैं सेकंड शिफ्ट से हूँ दोस्तों, लेकिन मेरा भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका भी होगा, पक्का होगा। मैं सेकंड का गया और 23 जुलाई SST वाला हूँ, सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। बादरी मीना, सेकंड शिफ्ट 5 नंबर कम हो गए, मेरे तो कम हो गए, लेकिन भाई साहब आपके बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आपके ज़रूर नंबर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में कम है हो गया, कैंडिडेट के साथ हो गया, क्या उसकी भी सोचो, मतलब कैंडिडेट के साथ क्या हुआ, ये मतलब जो कमेंट्स कर रहे हैं कि कैंडिडेट के साथ क्या होगा जब नॉर्मलाइजेशन में, मतलब क्या जैसे ये अगर कम होगा, भाई साहब नॉर्मलाइजेशन कम नहीं होगा, मेरा ये मानना है कि नॉर्मलाइजेशन कम नहीं होगा, 5-6 नंबर बढ़ने चाहिए सर, बिल्कुल बढ़ने चाहिए। हमारे तो कम हो गए, बिल्कुल सर। सेकंड शिफ्ट में भाई आपका मंच, बिल्कुल आपको KD मोटो DLs क्या कह रहे हैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो आपका मंच ही हम सबकी आवाज़ है, आप नॉर्मलाइजेशन के लिए आवाज़ उठाओ। बिल्कुल आपने दिल हमारा गार्डन कर दिया दोस्तों, वास्तव में आपका जो सपोर्ट है ये सराहनीय है। रीट नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। L2 थर्ड शिफ्ट का तो बिल्कुल सर, मैं आपको बोल रहा हूँ कि L2 में जितने वो 3 शिफ्टें हैं, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कि वास्तव में सबसे टफ सेकंड, उससे लो थर्ड, उससे लो फोर्थ, तीनों में जो कंबाइंड है वो कंप्रोमाइज़ किया जाएगा कि किस अंक में। माना कि यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये भी आपको सलाह देता हूँ मैं, 1 सेकंड रुको सर। राइट 10 नंबर बढ़ने चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ने चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। जिनके L1 L2, बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे तो 3 नंबर कम हो गए, बिल्कुल 3 नंबर कम हो गए, आपके भी बढ़ेंगे, नो टेंशन नो हेडेक, मस्त रहो सर, सभी मस्त रहो। आंसर में कुछ चेंज थोड़ी, बिल्कुल सर। चलो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ सर, थोड़ा सजेशन दे देता हूँ कि यहाँ पर
मैंने भी L2 का दिया था और मेरा था 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, और मैं अगर जनरल से होता तो भी पात्र हूँ, ओबीसी से हूँ तो भी पात्र हूँ। मेरे जनरल से भी ज़्यादा अंक हैं। अब ये मत पूछना कि यहाँ पे कितने अंक हैं, मैंने बोल दिया अगर मैं जनरल में होता तो भी पात्र था। नो टेंशन नो हेडेक, मस्त रहो, पढ़ते रहो। साथियों, अब यहाँ पर एक बात सामने निकल के आती है। क्या बात सामने निकल के आती है? अगर सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, साथियों अगर माना कि फोर्थ शिफ्ट में 3.5 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया और 3.5 लाख थर्ड में और 3.5 लाख सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया, अगर माना कि फोर्थ शिफ्ट में 3.5 लाख में से 1.5 लाख क्या हो गए, पात्र हो गए, 1.5 लाख पात्र हो गए, लेकिन यहाँ 1.25 हुए, 1.25 लाख हुए, लेकिन यहाँ पर 80,000 ही हुए, 90,000 ही पास हुए। तो दोस्तों इन तीनों को क्या किया जाए, कमेंट किया जाएगा। इन तीनों को क्या किया जाए, कमेंट किया जाएगा। फिर कमेंट करके ही इनको क्या किया जाएगा, इसमें जैसे माना कि यहाँ 80 हुए तो ये क्या करेंगे कि 1.5 लाख तक पहुँचाओ, यहाँ पर स्टूडेंट 1.5 लाख तक पहुँचाओ कैसे भी करके, चाहे भले उनके अंक 70 हो, चाहे भले अंक उनके 75 हो। ये इसमें क्या चल रहा है, अंदर से मैसेज आया था, बोर्ड से अंदर से मैसेज आया था, ये बातें वहाँ पर चल रही हैं। ऐसा थोड़ी है कि सेकंड शिफ्ट में तो बच्चे पास ही नहीं हो रहे भाई, 80,000 ही पास हो रहे, फोर्थ शिफ्ट में 1.5 लाख पास हो रहे, तो कितना अंतर आ गया, 70,000 का अंतर आ गया। तो ये तो बहुत ही गलत बात है भाई। उनका पेपर थोड़ा नॉर्मल था, ये सेकंड शिफ्ट थोड़ा टफ था। हाँ, मैं इसके पक्ष में हूँ कि अंक किसी का कम नहीं होना चाहिए, चाहे भले वो नॉर्मलाइजेशन हो चाहे और कोई सा लाइसेंस हो, नंबर कम नहीं होगा। ये टेंशन मत लो कि आपका नंबर कम नहीं होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा, बढ़ेंगे, नंबर कम नहीं होगा। अगर माना कि सेकंड शिफ्ट में 15 अंक बढ़ जाते हैं तो इसमें कितने बढ़ जाएंगे, 8, इसमें कितने बढ़ जाएंगे, 5। ऐसे हो सकता है कि सेकंड में 15 बढ़ा दिए और थर्ड शिफ्ट है उसमें 8 बढ़ा दिए, और जो फोर्थ शिफ्ट है उसमें 5 अंक बढ़ा दिए या 7 अंक बढ़ा दिए। ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अभी कोई भी किसी को भी मालूम नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ, किसी को भी मालूम नहीं है अभी तक। क्योंकि कई बंदे आप देख लो, किसी भी चैनल पर कोई भी मैसेज आया नॉर्मलाइजेशन नहीं आया, लेकिन अब मैंने जो ये वीडियो में बना रहा हूँ, अब देखना आप, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की मतलब वीडियो आने लग जाएंगी, इनके बाद वीडियो आने लग जाएंगी। क्योंकि ये भी चीज़ क्या करते हैं, यूट्यूबर्स भी क्या देखते हैं कि क्या बंदा, कोई भी बंदा क्या मैसेज डाल रहा है, कोई बंदा कैसी वीडियो डाल रहा है, उसको भी क्या करते हैं, एनालाइज। कई बंदे ऐसे होते हैं, कई यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि मेरे वीडियो, जो मेरे हाथ की बनी हुई वीडियो, वही वहाँ से अपलोड करके और तुरंत वो डाल देते हैं अपने चैनल पर। कोई दिक्कत नहीं यार, वो भी अपने भाई बहन है, वो भी क्या कर रहे हैं, न्यूज़ फैला रहे हैं, वो भी न्यूज़ दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर कोई भी अंक कम नहीं होगा। हाँ, मैसेज चल रहा है कि बोर्ड में कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ये चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के साथ कुठाराघात होगा तो दोस्तों ये तो गलत बात है। लेकिन आपसे मैं सजेशन दे देता हूँ कि जो सेकंड शिफ्ट है, आप थोड़ा सतर्क रहो, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, कि आपके अगर जो भी पात्र नहीं है तो वो आप एक मानस बना लो, आप एक कोई ग्रुप क्रिएट कर लो, उसमें कोई ऐसा चीज़ कर लो कि वास्तव में कि रिजल्ट आए, उससे पहले आप थोड़ा सरकार में थोड़ा हलचल सी मचनी चाहिए, मतलब सरकार के अंदर थोड़ी हलचल मचनी चाहिए। ये सिस्टम ये हो गया राजस्थान प्रदेश में, अगर आप कोई भी भर्ती हो, कोई भी चीज़, जैसे हमने आंसर की निकलवाई है, समझ लो आंसर की निकलवाई, रीड सिलेबस निकलवाया, तो हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और ऐसा ही हो रहा है। अब अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए भी आंदोलन। अगर आप पात्र नहीं हो तो आप आंदोलन कर सकते हो, जा सकते हो वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, मस्त रहो, 100% आपका बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।